पोस्ट ऑफिस में यदि किसी ने पोस्ट ऑफिस की, चाहे वो कोई भी सेविंग स्कीम हो, कोई अपना खाता उसमें खुलवाया हुआ है। अब ऐसी स्कीम में आरडी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की टीडी हो सकती है, एनएसए हो सकती है, और जो किसान विकास पत्र है या जो पीपीएफ है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट है, जो भी प्रचलित स्कीम पोस्ट ऑफिस में है, उसमें यदि किसी ने अपना खाता खुलवाया हुआ है और ऐसे खाता धारक की यदि मृत्यु हो जाती है, तो फिर जो उसके पैसे हैं वो कैसे प्राप्त होंगे, या ऐसे कहें कि जो उसका मृत्यु दावा है या जो डेथ क्लेम है वो कौन ले सकेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट और कौन कौन सी उसमें जो प्रक्रिया है वो उसको अपनानी पड़ेगी, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ज़रूरत वालों के लिए ये वीडियो बहुत काम का है, और जो पोस्ट ऑफिस में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या फिर जिनका पोस्ट ऑफिस में खाता है, ऐसे लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आप संबंधित हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझ लें प्रक्रिया को, ताकि बाद में जब कहीं भगवान ना करे कि ऐसी ज़रूरत पड़े तो फिर आप आसानी से जो कार्रवाई है उसमें कर सकें और जो जमा पैसा है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, उस पर मैंने आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पे दिखाया हुआ है और यहीं पर सारा प्रोसेस है। तो ये आप देख पा रहे हैं, जैसे indiapost.gov.in की ये सरकारी वेबसाइट है, और इस पर जैसे आप अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, और इस पर आप जब आप क्लिक करके जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम जो जो है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आता है सबसे लास्ट में, हाउ टू अवेल सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज है, चाहे खाता खुलवाना हो, आपको ट्रांसफ़र करवाना हो, खाता नॉमिनेशन बनाना हो, चेंज करना हो, तो वो सारी इसमें सर्विस के बारे में बताया गया है कि कैसे हम उसको अवेल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, या वो सर्विस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सर्विस में सबसे लास्ट में हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर ये आप सबसे लास्ट में जो जो एफ कॉलम है, इसमें डेथ क्लेम ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो डेथ क्लेम यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसके आगे इसमें आप पढ़ पाएंगे, इन द इवेंट ऑफ डेथ द डिपॉजिटर, की जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ की परिस्थिति में द पेमेंट कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो निम्नलिखित तरीका है, उस हिसाब से जो उसका पेमेंट है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो डेथ क्लेम होता है या जो मृत्यु दावा होता है, तो 3 तरह से वो किया जाता है। तो पहला इसमें होता है कि जिस खाते में नॉमिनेशन खाता धारक ने पहले से करवाया हुआ है। दूसरा, इसमें यदि नॉमिनेशन नहीं करवाया है तो फिर जो लीगल एविडेंस कुछ प्राप्त करना होता है, उनके सहारे आप डेथ क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि विदाउट जो नॉमिनेशन या विदाउट लीगल एविडेंस, ना तो खाते में नॉमिनेशन करवाया हुआ है और ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 तरह के क्लेम होते हैं। तो जो नंबर 3 पर जो है, विदाउट नॉमिनेशन और विदाउट लीगल एविडेंस, तो ये 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए ये होता है। और नॉमिनेशन वाले केस में तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो जो नॉमिनी होता है वो दावा फाइल कर सकता है। और 5 लाख से ज़्यादा यदि रकम है
दावा की, तो फिर लीगल एविडेंस आपको बनवाना इसमें पड़ेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला दिखाया गया है कि नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन में आपको निम्नलिखित कागज चाहिए। तो एक तो क्लेम फार्म होता है जो पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट होल्डर, जिसका खाता था उसकी डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ में जो पासबुक या सर्टिफिकेट जिस स्कीम की थी वो, और आगे लिखा है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ विटनेसेस। तो इसमें दो आपको विटनेस चाहिए, उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है वो साथ में आपको चाहिए। और आगे लिखा है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ 2 विटनेस। तो जो नॉमिनी होता है उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, साथ में 2 गवाहों के एड्रेस और आईडी प्रूफ। दूसरा इसमें बताया जाए जो लीगल एविडेंस होता है उस मामले में, तो वहाँ पर क्या करना होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट ये आपको बनवानी होती है, या कोई वसीयत बनवाई हुई है तो वो डॉक्यूमेंट यदि है तो वो चलेगा। तो इसके साथ में भी आपको क्लेम फार्म लगाना पड़ेगा, और जो सर्टिफिकेट या पासबुक होती है वो लगाना पड़ेगा, और जो लीगल डॉक्यूमेंट जैसा विल है या जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो आपको कॉपी लगानी पड़ेगी। दैट सर्टिफिकेट अकाउंट होल्डर ये लगेगा, और पासबुक और इसके साथ वही जो क्लेमनेंट है या जो दावा कर रहा है उसकी आईडी और उसका एड्रेस प्रूफ, साथ में 2 गवाहों की आईडी और एड्रेस प्रूफ। और आगे इसमें तीसरा दे दिया कि विदाउट नॉमिनेशन और लीगल एविडेंस। जैसा मैंने पहले बता दिया कि 5 लाख तक का यदि दावा है और ना नॉमिनी है ना आपको कोई लीगल एविडेंस आपके पास है, तो यहाँ पर जो क्लेम फॉर्म है वो आपको पोस्ट ऑफिस से लेकर भरना है, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक, और इसके साथ ही ये जो ज़रूरी बात है इसमें ये आपको याद रखनी है, एक तो एफिडेविट आपको बनवाना होता है, और ये फार्म नंबर 13 पर होता है, तो इसका परफॉर्मा भी आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा। इसके साथ लेटर ऑफ डिस्क्रिमिनेट होता है फार्म नंबर 14, ये भी आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा आपकी ब्रांच से। और इंडिमिटी लेटर होता है वो फार्म नंबर 15 में होता है, तो वो भी आपको पोस्ट ऑफिस से ही लेना होगा। और उसके साथ ही जो क्लेमेंट होता है, दावा करता होता है, उसकी आईडी और एड्रेस प्रूफ, साथ में 2 गवाह और उनके एड्रेस प्रूफ आपको लेने होते हैं। और ये आपको एक और बात डुप्लीकेट में जमा करवाने होते हैं। इसका मतलब जो भी ये कागज आप जमा करवाएंगे तीनों मामलों में, ये आपको 2 कॉपी में जमा करवाने होते हैं। तो यदि इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए, ये आपके जानकार के लिए ज़रूर काम का रहेगा। और यदि आप एजेंट हैं पोस्ट ऑफिस के तो आपको इसकी कभी ना कभार अवश्य ज़रूर पड़ती ही रहेगी। तो आप ज़रूर वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें, दोबारा देख लें, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें। पहली बार वीडियो देखा है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके। धन्यवाद सर।